ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बारंबार हृदय से वंदन है इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। मैं उन सभी बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस कार्य को अपना कार्य समझा और इस कार्य को बहुत 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 आगे बढ़ा रहे हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया, और उनका भी जो भविष्य में इस कार्य को अपना समझते हुए बहुत बहुत आगे साथी और सहयोगी बनेंगे। इन एडवांस थैंक्स। तो आइए आज बाबा के महावाक्यों को सार रूप में सुनेंगे। आज की वाणी में बाबा ने कहा कि बच्चे, वास्तव में भावनाओं पर संसार तो चल ही रहा है, लेकिन कभी कभी देखा गया है बाबा के नूरे रतन भी भावनाओं के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन बाबा भावनात्मक दृष्टिकोण तो उच्च कोटि का बनाते ही हैं, साथ साथ में विवेकात्मक दृष्टिकोण भी बहुत श्रेष्ठ प्रदान करते हैं। विवेक अगर नहीं है तो भावना का धागा बहुत कच्चा होता है। इसलिए आज बाबा ने सबसे पहले अपनी शिक्षाओं के अंदर हमें सिखाया, बच्चे, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। कई बार होता है ना, बाबा कृपा कर दो, रहम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाबा कहते आप ईश्वरीय फरमान पर आगे बढ़ें, स्वतः ही कृपा होती रहेगी। आशीर्वाद, कृपा वास्तव में तो कोई करता ही नहीं, और करता भी होगा तो चंद पलों के लिए, अल्पकालीन। बाकी नित्यकालीन परमानेंट जो कहें वो हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की पूंजी के साथ साथ शुद्ध दृष्टिकोण और उच्च कोटि के विचार हैं। वही हमारे कृपा का रूप बनकर के, हमारी सुरक्षा कवच बनकर के हमारी हिफाजत करते हैं, छत्र छाया बन जाते हैं मायावी बारिश में। तो आइए आज बाबा के महावाक्यों को सार रूप में सुनेंगे नहीं, लेकिन समझेंगे, जीवन में धारण करेंगे और दिन दूना रात चौगुनी उन्नति करेंगे इस ब्राह्मण जीवन में। मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, अपने ऊपर यही कृपा करना है। प्रश्न, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के संग अंग संग हैं, कैसे? बाहर की कहानी है। अब बाबा ने बताया उत्तर में, ज्ञान युक्त उत्तर, ज्ञान युक्त प्रश्न। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है उसका क्रोध। कामेशु क्रोधो क्रोधेशु। हे अर्जुन, जिसको काम सताता है उसको क्रोध अवश्य सताता है। हमारी बड़ी दादी आदरणीय प्रकाशमणि जी कहा करते थे, जिसमें क्रोध है उसमें काम अवश्य वर्क कर रहा है इंटरनली, और जिसमें काम है वो क्रोध अवश्य आएगा। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दोनों के वशीभूत हैं। गीत बजा है, बचपन के दिन भुलान देना, आज हंसे कल रुलान देना। अपने बचपन के वो दिन जब बाबा के बने थे, क्या नशा था, क्या जोश था, क्या उमंग था, क्या खुमारी थी, क्या जीवन की ईश्वर के प्रति बलिहारी थी। बाबा आप और मैं, दूसरा कोई नहीं। चलते 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 साइड सीन आते हैं और मायावी दुनिया में आत्मा भटक जाती है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं,
गीत के माध्यम से भी, हे मीठे मीठे बच्चों, अपने बचपन के दिनों को भुलाओ मत। याद करो वो पल, वो घड़ियां जब बाबा आप थे और हम थे, दूसरा कोई नहीं। और वो महान समझदार है जो जीवन के अंतिम समय तक वही उमंग, वही खुशी, वही जज्बा अपना कायम रखे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया है? बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग होता, दादा अलग होते। यह वंडरफुल निशानी है। कौन आया बच्चे? कौन? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया है, स्वर्ग का रचयिता आया है। एक ही बाप होता है स्वर्ग का रचयिता, दो नहीं होते। हाँ, मददगार जरूर बनते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की भी। देखो, ये दादा भी तो बाबा का बच्चा है ना। यहां तुम बच्चे क्लास में आते हो, सत्संग अक्षर तो कॉमन है, क्योंकि टीचर भी है ना, परम शिक्षक है। तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे प्रभु, विद्या के दाता भी तुम ही हो, ज्ञान के सागर तुम ही हो। तो कब आकर के कौन सा ज्ञान देते हैं, वो इस समय पर महसूस करने की चीज है। बाबा कहते, देखो बच्चे, यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर नॉलेज सुनकर बच्चे धारण करते हैं। जो धारण करते हैं उनका मुखड़ा प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। वो मुंह 12 बजे लटका नहीं रहता उनका, खुश, जब भी देखो खुश नुमा। कुछ भी हो जीवन में, उतार चढ़ाव, व्यक्तिगत रूप में भी कुछ हो, लेकिन चेहरा उनका हंसता हुआ मुखड़ा देखकर दूसरों के गम भी दूर हो जाते हैं। बाबा कहते, देखो बच्चे, सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। सहज योग है ना बच्चे। तुम जानते हो बाबा परम धाम निवासी इस बाप के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। जो ब्राह्मण कुल के हैं वह ईश्वरीय संतान है। इस समय पे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो डायरेक्ट उसकी पालना में पल रहे हैं। लेकिन बात बड़ी सहज है। बाबा ने बहुत विवेक, बाबा भावनाओं में नहीं अटकाते। बाबा ने कहा बात बड़ी सहज है। क्या है? भावनाएं टूटती ही वहां पर हैं, जब कुछ कमी, कुछ कमजोरी, कुछ ये कुछ वो। बाबा पहले से अवगत कराते, बच्चे देखो, किसी के लौकिक में 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत भी निकल जाती है, तो बात पक्की है। कुछ नाम रोशन करते हैं और कुछ। लेकिन बाबा ने कहा यहां भी ऐसे हैं, कितने बच्चे कपूत निकलेंगे और कितने सपूत निकलेंगे, फर्क है। यहां सपूत ज्यादा है। बाकी मायावी चक्कर में आके कुछ बेचारे नहीं समझते ये किसका कार्य है, किसने हमें अपनाया है, इस कौन सा कार्य चल रहा है, तो उनका भी ड्रामा में रोल है। बाबा कहते कि कोई कोई कपूत भी निकल पड़ते हैं। यहां भी देखो बच्चे, कोई में क्रोध का भूत है, तो बाबा कहते शिव बाबा का निंदक ठहरा। जहां क्रोध, कलह, कलेश होती है बच्चे, वहां के वातावरण को नरक कहा जाता है। कहते हैं ना, क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है, दिलों को सूखा बना देता है, जीवन को नीरस कर देता है। भीड़ में भी अकेलेपन की फीलिंग आती, जो आजकल डिप्रेशन, ये वो, ये क्या है? उन्हीं का एक रूप है। विकारों ने खोखला कर दिया है मनुष्य आत्मा को। तो बाबा आया है, इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप कहते किसी को भी दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में खुद की लकीर लग जाएगी, और साथ साथ उच्च पद जो प्राप्त करने चले थे वो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा तुमसे पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा है या वो दैवी कुल बड़ा है? विचार करो, ये हमारा कुल बड़ा है, हमारा जीवन हीरे तुल्य जीवन है, इसलिए वर्तमान में फुल एंजॉय मीन्स गॉडली जो आज्ञाएं हैं,
जो शिक्षाएं हैं परमात्म, उनको जीवन में अपना करके पूर्ण आनंदित नहीं बल्कि परमानंद को वरो धारण करो, प्राप्त करो। ये पूरे कल्प में मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो बाबा ने आज कहा तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के। अब देखो बच्चे, दुनिया का क्या हाल हो गया है, देखते तो हो ना, सब तरफ बर्बादी बर्बादी है, आबादी कहीं नहीं। जो घर न देखा हो, घर जरूर अच्छा लगता है, लेकिन कहावत है बुजुर्गों की कि घर घर में मिट्टी के ही चूल्हे हैं। चलो आजकल गैस चल रही है, इलेक्ट्रिक चूल्हा चल गया, लेकिन खाते हुई रोटी है। बाबा कहते सबको बाप आकर के आबाद करते हैं। माया ने सबकी बर्बादी कर दी है। संगम युग पर तुम बच्चे आबाद हो रहे हो। अभी बाप कन्याओं को, माताओं को आगे रखते हैं। संसार ने जिन्हें पैर की जूती समझा, जिसे पता नहीं क्या क्या शब्दों से संबोधित किया, भगवान आकर के उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बने हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करे। भाई घमंड नहीं लाना कहीं धोखे में। अरे बाबा नहीं होता तो हम शिव शक्ता और शिव शक्तियां कैसे बनते बताओ। कहानी तो सारी उसी की। अब और भी गहराई में बाबा ले जाते हैं कि ये शब्द बोला किसने, कि आप बच्चे ना हो तो बाप अकेला क्या करे। अब सुनो आगे। बाबा ने कहा तुम शिव शक्तियां भारत में बहुत मशहूर हो। तुम सभी का ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की बच्चे लिमिट है। कोटों में कोई और कोई में कोई ही निकलता है। मम्मा बाबा कह करके भी भूल जाते हैं। अहो मम माया तुम कितनी दुस्तर हो। मेरे बच्चों को कली बाबा ने कहा था मुख मोड़ देती है, मुख फेर देती है। यहां से गए और बाहर बस खत्म। अरे भाई बाहर की तो छोड़ो, जमाना बदल गया है। अब माया दरवाजे पे इंतजार नहीं करती है, माया घुस चुकी है अंदर। भगवान सामने बैठा है, ईश्वरीय शिक्षाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी परचिंतन की खिचड़ी। जहां दो बैठे ना, कोई भरभूजा खाने में लगा है, कोई खर्राटे मारने में लगा है, तो ये सब क्या है। माया दरवाजे पे छोड़ो, क्लास में घुस चुकी है। माया का बहुत सूक्ष्म रूप है, इसलिए अटेंशन प्लीज। बाबा कहते देखो बच्चे, अब बाप कहते हैं श्रीमत पर जो पूरी तरह चलते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहती है। जितना जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूं, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है। बच्चे आए अकेले, जाना अकेले, दुनिया में सीखो प्यारे रहना अकेले। जिसने दो का साथ पकड़ा गया काम से, इसलिए बस सर्वशक्तिमान साथी है, इस बात को पक्का रखो। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं, फिर भी बात मत पूछो, मुंह के कीड़े। मतलब वो चाहे तो एक सेकंड में छूट सकते हैं, उनका कोई ऐसा बंधन नहीं है जो उनको बांध के रखे, लेकिन वो खुद जा के बंधने की कोशिश करते हैं। अरे बाबा में बंधो, भाग्यशाली हो जो बंधन मुक्त हो, उसका पूरा फायदा लो। कुमार हुए, कुमारियां हुए, कहाँ अटके पड़े हो, किन में अटके पड़े हो, जरा देखो तो सही। क्या वो भी तुम्हें चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं तोड़ सबसे निभाओ, लेकिन जोड़ बुद्धि का एक के साथ रखो। देखो बच्चे, जब तक सच्ची दिल से साहेब पर बलिहार ना जाएं, तब तक बुद्धि योग पूरा लगा ना सके। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं, परंतु यहां पर चाहिए बलिहारी, समर्पण, अर्पण बाबा के प्रति। जब नष्टो मोहा हो जाते हैं तो बाप से कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। बाबा मैं ये करूं वो करूं, ऑटोमेटिकली बाबा की शिक्षाएं मिली हुई, उनके आधार पे आप आगे बढ़े। कहते हैं बाबा मैं मकान बनाऊं, मैं फलानी जगह जाऊं। अरे भाई जब अच्छे से जुड़ जाओगे ना तो टच करता रहेगा सिस्टमेटिक। बाबा कहते हैं जब नष्टो मोहा बन जाते तो पूछने की दरकार नहीं रहती। ऐसे नहीं कोई पूछे विकार में जाऊं तो थोड़ी कहेंगे बाबा कि हाँ भले जाओ। मकान के लिए कहते हैं हाँ भाई बच्चे भले बनाओ, ऐसा थोड़ी।
नहीं बच्चे तो मूर्खता हो जाएगी, बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो, नष्टो मुहा हो तो फिर जो चाहे सो करो। ताकत तो लाओ अपने अंदर। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। बलिहारी की बच्ची महिमा होती है। जो बलिहार जाते हैं, सेवा में समर्पण करते हैं, अपने आप को स्वाहा करते हैं, इस यज्ञ में महिमा उन्हीं की होती है। बाबा कहते लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाबा समझाते हैं बार बार, माया बहुत थप्पड़ मारेगी तो क्या करेंगे? थप्पड़ खाते रहेंगे? नहीं, माया बहुत थप्पड़ मारेगी। अविनाशी सर्जन के आगे तो सब बताना पड़े, नहीं तो पाप बढ़ते जाते हैं, फिर सजा बड़ी है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना, बदनामी करने से सजा बहुत भारी है। डिससर्विस करने वालों के लिए बाबा फिर खोलते हैं बातें, भाई ये कड़ी सजा है। बाबा कहते हैं सजा बहुत भारी है। बाप आए स्वर्ग का मालिक बनाने, स्वर्ग का रचयिता आया है स्वर्ग बनाने और स्वर्ग का मालिक बनाने, उसमें विघ्न डालते हैं, वो सजा लायक बन पड़ते हैं। बैठो बाबा के पास, बाबा मैं सर्विस नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जीवन से ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे, हमारी आशा दीदी कहते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों बैठो बाबा के पास अकेले, बाबा मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जिससे डिससर्विस हो। अरे जन्म जन्म का दाग लग जाता है। और यज्ञ में फिर आखिर हम विघ्न डाल कहाँ रहे, निमित्त कहाँ बने, ये भी तो देखो। बड़े हमें कितना सजग कराते। सर्विस नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो जिससे सारे ब्राह्मणों परिवार का या डायरेक्ट बाबा का नाम बदनाम हो। अटेंशन। बाबा कहते देखो जो विघ्न डालते हैं वो सजा के लायक बनते हैं। सपूत बच्चे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर के नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चियां हमसे होशियार हैं। फिर बाबा ने चढ़ा दिया चने के झाड़ पे, नहीं भाई वाकई में हम हैं उस क्वालिटी के, लेकिन ये कह कौन रहा है कि हमसे होशियार हमारी बच्चियां हैं? ये सुनो, बाबा कहते हैं ये बच्चियां हमसे होशियार हैं, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। ये बाप अपने बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आ सर पे बिठा लेते हैं, लेकिन वास्तव में बाप से बड़ा थोड़ी होता है, वो नन्नू सा होता है। लेकिन ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, बच्चे आप नहीं हो तो हम क्या करेंगे, है? आप हमारे से भी होशियार हो, घमंड में नहीं आना। बाबा कहते देखो शिव बाबा से तो कोई होशियार हो ना सके। ये बाप अपने बच्चों को सिर पर चढ़ाते। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों से कितना रिगार्ड है, प्यार है, चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा राज्य भाग्य प्राप्त करे, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे ना बच्चे जीते रहो, आशीर्वाद है भाई इस कार्य में, जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, जीते रहो, आयुष्मान भव। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर भी लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। अच्छा बच्चे जो जितना पुरुषार्थ करे, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे उतना ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो आत्मारूप दीपक बुझ जाएगा। ये बहुत बड़ी परत है आत्मा के ऊपर। गीता में भी हे अर्जुन, काम और क्रोध ये बड़ी परतें हैं आत्मा के ऊपर। ज्ञान घृत धारण फिर होगा नहीं। ज्ञान धारण करने के लिए भी धारणा मूर्त बनना पड़ते हैं, तो ये बुद्धि और मगज की ताकत काम करती है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी फरिश्तों की रूहानी बच्चों की बाबा नमस्ते, शुक्रिया मीठे बाबा, सलाम वालेकुम। अच्छा धारणा का सार सुना हम सभी ने। अभी वरदानी बाबा से वरदान ग्रहण करेंगे। समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। जो अपने को मोड़ लेता है ना वो सबको अच्छा लगता है। वह विचारों में भी सहज होगा, अपने विचार भी उसके
सहजता वाले चलेंगे, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरी प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, नहीं, या मेरापन आना ही अलाई मिक्स होना है शुद्धता में। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं में परिवर्तन कर लो तो सर्व स्नेही, प्रभु स्नेही बन नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो। बाबा ने पूरी मुरली का निचोड़ फिर स्लोगन में बता दिया, समस्याओं को मिटाने वाले बनो। बच्चे, समस्या रूप नहीं बनो, नहीं बनना है समस्या रूप, बल्कि समस्याओं को यानी कारण का निवारण करने वाले बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति। शिवरात्रि की, शिव जयंती की सुगबुगाहट सभी के दिलों में यहाँ बनी हुई है, खुशियाँ दिख रही हैं, बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहे हैं। बस आप सबसे यही है कि इस शिवरात्रि पर अपना तन मन धन, आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, आप कोई कहे ना कहे, आप खुद ऑफर करें दीदियों को, भाइयों को, जो भी निमित्त आत्माएं हों, कोई माताएं हों, आप खुद ऑफर करें हमारे लिए क्या सेवा है। अगर तब भी कोई नहीं बोलता तो आप देख सकते हो यहाँ क्या जरूरत है और लगा दें अपने आप को। ना जाने अगली शिवरात्रि मिले ना मिले, सेवा का चांस मिले ना मिले। तो प्यारे बहनों और भाइयों, पुनः एक बार बाप के जन्मदिन की और अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।